गुजरांवाला हल्का PP53 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जुबैर चीमा ऑफ ठट्टादार ने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें इंतहाई कम होने के बावजूद सस्ता करने की बजाय कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से पहले अद्वियात, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ी, अब अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा बहुत बड़ा बोझ है। इससे हर फर्द का बजट मुतासिर होगा, खुसूसन गरीब आवाम के लिए नहायत परेशान कुन साबित होगा। हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाकर चोर दरवाजे से अवाम की कमर में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा है। अपने करीबी साथियों को नवाजा जा रहा है, जबकि बेकसूर साबित होने वाले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गलत केसेस बनाकर इनकी सियासी साख्त को नुकसान पहुंचाने वाले एक दिन खुद इंसाफ के कटहरे में खड़े होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई, जहां काबिज फौज ने 60 साल शख्स को 3 साल के नवासे के सामने कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया सोपोर में पेश आया, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस ने नवासे के सामने नाना को मौत के घाट उतार दिया और बच्चा सहमा हुआ नाना की लाश पर बैठकर रोता और मदद को पुकारता रहा। मकतूल बशीर अहमद खान के बेटे का कहना है कि उनके वालिद सामान लेने का कहकर घर से निकले थे तो काबिज फोर्सेस ने वालिद को कार से उतारकर गोलियां मारी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और एक बार फिर 700 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 1,05,200 रुपए हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपए इजाफे के बाद 90,192 रुपए हो गई। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $12 इजाफे से $1,782 फी औंस हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से एक बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे तलवारी गांव का एक बच्चा शहीद हो गया। भारतीय फौज ने आर्टिलरी और मार्टर भी इस्तेमाल किए, जबकि भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR का बताना है कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाले भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PTI हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई है। इमरान खान अपनी नाकामी का इतराफ कर चुके हैं। मंसूरा लाहौर में सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PTI हुकूमत 5 साल तक अपनी नाकामी का इजहार करती रहेगी। इमरान खान अपनी नाकामी का इतराफ कर चुके हैं। हमारे मुल्क में पेट्रोल है, लेकिन अवाम में पेट्रोल डलवाने की सकत नहीं रही। गड़ी और छुरी दोनों ही PTI की जेब में है, लेकिन कारकर्दगी जीरो है। इस मुल्क का हल शफाफ इलेक्शन में है। इस मौका पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को मसाइल के हल के लिए बातचीत करनी चाहिए। सिंध हुकूमत का कहना है कि हम वफाक को टैक्स इकट्ठा नहीं करके देंगे, सिविल नाफरमानी के मुतरादिफ है। पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि अगर वफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ है तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। अदालत आर्टिकल 199 का सहारा लेकर मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के PIA के पायलट से मुतालिक इंकशाफात को गैर जिम्मेदाराना और गलत करार दिया है। वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान और PIA की साख को नुकसान पहुंचा। अदालत के पास ये मानने का कोई जवाब नहीं कि वजीर आजम और उनकी काबीना को मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा नहीं। अदालत वफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ाकार में मुदाखलत से परहेज करती है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि जाली लाइसेंस स्कैंडल के बाद UAE की मुख्तलिफ एयरलाइंस के पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई। वफाकी वजीर हवाबाजी का पायलट्स की डिग्रियां जाली होने से मुताल्लिक बयान मसला बन गया। पाकिस्तान के पायलट्स की दुनिया भर में मुश्किलात शुरू हो गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी कमर कस ली। पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी और UAE सिविल एविएशन ने लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिख दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात एसोसिएशन अथॉरिटी ने 50 से ज्यादा पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक के लिए फहरिस्त पाकिस्तान के DG सिविल एविएशन को अरसाल कर दी है।
रग स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रग न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv। इसके साथ मुझे अस्मा गुल और मुझे मोहम्मद हम्माद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।